नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विस्डम। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी रिसेंटली कॉपीराइट एक्ट पे सीरीज़ अपनी शुरू की है। एक कोर्स शुरू किया है जो लीगल और नॉन लीगल बैकग्राउंड दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अपने नॉलेज एक्सपेंशन के लिए। तो इसी कड़ी में हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आपने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में आइडियाज़, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, गार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्वांटम क्वालिटी ऑफ वर्क, वेदर मैटर्स और नॉट। और ये एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया डजेंट मीन दैट इट हैज़ टू बी अ न्यू आइडिया। ठीक है, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं वेदर क्वांटम ऑफ वर्क, कि कितना काम होना चाहिए जो कॉपीराइट के अंदर फॉल करे। ठीक है। देखिए, किसी भी वर्क की हमने डेफिनेशन जो देखी थी 2y में, उसमें क्वांटम वॉज मिसिंग, नथिंग वॉज सेड अबाउट क्वांटम, कि कितना काम होना चाहिए ये डिस्कस नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें बस यही था कि ऑल एक्सप्रेशन हैज़ टू बी इन राइटिंग, कैन बी अ लिटरेरी वर्क। ठीक है, समथिंग विच इज़ इन राइटिंग कैन बी अ लिटरेरी वर्क। ठीक है, इसमें एक हम लोग केस था प्रिवी काउंसिल का, अगर आप इसे देखें, फ्रांसिस डे हंटर वर्सेस 20th सेंचुरी फॉक्स। इसमें उसमें एक शब्द था, सेंटेंस था, द मैन हु ब्रोक द बैंक एट मॉन्टे कार्लो, वेदर ये कॉपीराइट हो सकता है क्या। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी स्पेशल काइंड ऑफ लिटरेरी प्लेजर। ठीक है, ये तो इसलिए दिस इट कांट बी सेड दैट इट कैन बी कॉपीराइट, देयर कैन बी एनी कॉपीराइट, बिकॉज ये कोई स्पेशल मीनिंग डिराइव नहीं हो पा रहा है इस सेंटेंस से। ठीक है, सो 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 इतना इतना ये सेंटेंस, डिस्पाइट बीइंग द लेस वर्क, क्वांटम ऑफ वर्क इज लेस, ऐसा नहीं है कि इतना काम को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, बट ये कोई स्पेशल मीनिंग नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो इट कांट बी कॉपीराइटेड। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल हाईलाइट किया, दैट जनरल प्रिंसिपल, द टाइटल ऑफ composition book could not be conducted as a सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, जो बुक का टाइटल है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट अ आर्टिस्टिक वर्क, दिस इज नॉट लिटरेरी वर्क, इसमें कोई लिटरेरी प्लेजर नहीं आ रहा है, लिटरेरी प्लेजर नहीं आ रहा है, तो इट्स कांट बी कॉपीराइट। ठीक है, ये कोई लिटरेरी, कोई सब्सटैंशियली ये कोई लिटरेरी वर्क को सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए नहीं होगा, कॉपीराइट नहीं होगा। इसमें एक जजमेंट है, नोआ वर्सेस शुभ्रा। ठीक है, ये भी एक फॉरेन जजमेंट है। इसमें इसमें दो दो सेंटेंसेस थे, तो दो उन्होंने उसमें भी यही बोला गया कि दिस कांट बी, देयर कांट बी एनी कॉपीराइट, बिकॉज ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा था, और इस पर कोई लिटरेरी इंजॉयमेंट नहीं था। ये तीन चीज़ें थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये सफिशिएंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन डिराइव होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन डिराइव होना चाहिए, और लिटरेरी इंजॉयमेंट होना चाहिए किसी भी कंटेंट से, तभी वो कॉपीराइट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एक और जजमेंट था, एक्सॉन कॉरपोरेशन वर्सेस एक्सॉन इंश्योरेंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक वर्ड था एक्सॉन, एक्सॉन को कॉपीराइट करवाना चाह रहे थे। ठीक है, ये इसका डिस्प्यूट था कि वेदर एक्सॉन कैन बी कॉपीराइटेड, एक्सॉन वर्ड। तो उसमें ये था, डिसीजन ये निकल के आया यूके कोर्ट का कि एक्सॉन इज़ अ इन्वेंटेड वर्क। ठीक है, ये कोई
ये भी सिमिलरली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और इसमें कोई लिटरेरी प्लेजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सॉन कैन ओनली हैव अ मीनिंग अगर इसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं, कोई मीनिंग ये दिखा रहा हो। इसमें कोई मीनिंग ही नहीं पता लग रहा, तो इसका क्या कॉपीराइट होगा। ठीक है, ये कोई लिटरेरी प्लेजर भी नहीं आ रहा है इस वर्ड में, सिंगल वर्ड में, तो कॉपीराइट इसका नहीं माना गया। ठीक है, फिर सिमिलरली एक और जजमेंट था। ये देखिए, जजमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में और आपको एक सहायता मिले, इजी हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉपीराइट के बारे में वो समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक और जजमेंट है कृषिका कुल्ला वर्सेस श्याम देव भट्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2015 का। इसमें देसी बॉयज़ अगर आपको मूवी याद हो, मूवी था कि वेदर देसी बॉयज़ कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। सेम चीज़ है कि देसी बॉयज़ इज़ अ नॉर्मल कॉमनली यूजेज वर्ड इन द कंट्री। ठीक है, इससे कोई लिटरेरी प्लेजर नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। इससे कोई लिटरेरी प्लेजर नहीं आ रहा है। ठीक है, नो लिटरेरी वर्क एग्जिस्ट इन दैट। ठीक है, सो ये हमने देखा कि क्वांटम मैटर्स, क्वालिटी जैसे हमने बोला था, क्वालिटी डज नॉट मैटर बट क्वांटम ऑफ वर्ड्स मैटर। ठीक है, तो हम टू समराइज हमने क्या सीखा, द एक्सप्रेशन हैज टू बी थ्रू वर्ड्स नंबर्स। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज हैज टू बी थ्रू वर्ड्स नंबर्स एटसेट्रा। क्वालिटी is irrelevant. Quality of work is irrelevant, but quantity is relevant. Quantity is relevant. ठीक है, तो हमने आज देखा कि कॉपीराइट किसी भी चीज़ में दिया जाए तो वो दैट हैज़ टू बी सब्सटैंशियल। जो भी सेंटेंस हो, वर्ड्स हो, दैट हैज़ टू बी कन्वेइंग अ मीनिंग। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, और इससे लिटरेरी प्लेजर भी आ रहा हो। तो आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। और अगर आप ये जो जजमेंट साइटेड है, अगर आपको इसका टेक्स्ट चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वी विल प्रोवाइड द जजमेंट टू यू। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, गिवन इन द लिंक। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस।